नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रासायनिक विज्ञान, दैट मीन्स केमिस्ट्री पे। और डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कमेंट बॉक्स में मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आपको उसका रिप्लाई देना है ताकि मुझे संतुष्टि हो कि मैं जो वीडियोज़ डालता हूँ उसे आप सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला क्या है। हास्य गैस मतलब क्या होता है? हास्य गैस मतलब होता है लाफिंग गैस, जिस गैस से हंसी आए, तो वह नाइट्रस ऑक्साइड को बोला जाता है। तो वो हो गया N2O। तो राइट चॉइस क्या हमारा इसका? फर्स्ट का बी हो गया। सेकंड है कि आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से सबसे अधिक भारी धातु कौन सा है। तो आवर्त सारणी में जो दिया हुआ है ऑस्मियम, पेंटियम, लेड और ट्रांगस्टन, इन सब में से जो भारी धातु है वह है लेड, Pb। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी है। थर्ड है कि कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है। तो कोबाल्ट ऑक्साइड जो है वो कांच को नीला रंग प्रदान करता है। ओके, तो ऑप्शन क्या हो गया? 3 का ए। फोर्थ है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है। तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। तो फोर्थ का ए हो गया, प्लाज्मा अवस्था। 5 है कि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं। न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, मास नंबर। ओके, मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो 5 का सी हो गया, 5 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं अल्फा, बीटा एवं गामा रेज, तो इसमें से जो है बीटा रेज जो होते हैं वह निगेटिव होते हैं, उस पर निगेटिव चार्जेस होते हैं। ओके, तो 6 का सी हो जाएगा। 7 है कि गामा किरणें क्या है। तो गामा किरणें जो होती हैं वह उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, वेव्स होती है, तो उसको हम गामा किरणें कहते हैं। तो 7 का ए हो जाएगा, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें। अब 8 क्वेश्चन है, O615, O616, O617, अब इनको क्या कहते हैं। तो इनको कहा जाता है समस्थानिक, और समस्थानिक का उत्सर्जन जो होता है वह अल्फा किरणों से होता है एवं संभारिक जो उत्पन्न होता है वह बीटा किरणों से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है। तो बीटा किरणों के उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न हो। तो 9 का जो राइट चॉइस हो गया वो बी हो गया, बीटा किरण। नाउ 10th है, एक मोल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो ये तो मैंने 10th में पढ़ाया, आप भी पढ़े होंगे। तो इनकी जो कुल संख्या होती है वो होती है 6.023 इंटू 10⁻23। इसको याद रखना है, 6.023 इंटू 10⁻23। तो राइट चॉइस क्या हो गया? 10th का सी। ओके, 11th क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण था। लोहे पर जो जंग लगता है वह ऑक्सीकरण की वजह से लगता है। तो लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। तो 11th का ए। 12th क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अवकरण कहा जाता है। तो 12th का डी हो गया। 7 है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस पत्र को जो है अम्ल वह लाल कर देता है। ये तो 8th या 9th में दिया गया है, ये क्वेश्चन आप पढ़े होंगे 8th या 9th में। तो नीले लिटमस पत्र को कौन लाल करता है? अम्ल कर देता है। 13 का ए हो गया। 14 है कि क्षारीय घोल एवं पीएच का मान क्या होता है। तो क्षारीय घोल एवं पीएच का जो मान होता है वह 7 से अधिक होता है। तो क्षारीय घोल पीएच का मान 7 से अधिक होगा। ये सारे चीज अम्ल, क्षार एवं लवण क्लास 8th या 9th में है, उसमें डिस्कस किया गया है। और 15 है कि 15 का क्वेश्चन है कि एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन क्या होगा। तो एनटीपी पर जो है 22 ग्राम CO2 का आयतन जो होगा वह 22.4 लीटर। दैट मीन्स 15 का जो राइट चॉइस है वो ए है। 16 है कि वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है। तो निम्न दाब एवं उच्च ताप पर जो है वास्तविक गैस जो है आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है। ओके, तो 16 का बी हो जाएगा, निम्न दाब एवं उच्च तापमान पर। 17 है कि स्थिर ताप पर किसकी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है। तो स्थिर ताप पर जो है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब पहले बढ़ जाता है। ओके, तो 17 का डी हो जाएगा। 18 है कि दूध उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? जो ऑप्शन दिए गए इसमें है विलयन का, कॉइलाइडल विलयन का, इमल्सन का, वायु विलयन का। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें इमल्सन का उदाहरण होता है दूध। दूध जो है इमल्सन का उदाहरण है। तो 18 का सी हो जाएगा।
19 है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। ये तो आपको पता होगा क्योंकि ये तो इजी क्वेश्चन है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान है वह 7 होता है। 20 है निम्नलिखित में से किस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका संरक्षण नहीं होता है। लोहा हो, तांबा हो, चांदी हो, इनमें से अगर किनको है कि अगर वायु में खुला छोड़ देंगे तो वो संरक्षण कोरिजन नहीं होगा, उसमें जंग नहीं लगेगा। तो सोना जो होता है उसमें जंग नहीं लगता है, ना ही उसमें जल से और ना ही वायु से, इसमें जंग की प्रक्रिया नहीं होती है। तो 20 का सी हो जाएगा। 21 है कि उष्मा शोषी प्रक्रिया में क्या होता है। जो उष्मा शोषी जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होती है। तो उष्मा शोषी जो प्रक्रिया होती है उसमें उष्मा का अवशोषण होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। तो 21 का ए हो जाएगा, उष्मा का अवशोषण। 22 है कि किसी अभिक्रिया का वेग क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है अभिक्रिया की प्रगति के साथ बढ़ता है, सेकंड है अभिक्रिया की प्रगति के साथ घटता है, सी है अभिक्रिया की प्रगति के साथ स्थिर रहता है, और डी है कि अभिक्रिया की प्रगति के साथ घट जाता है। तो इसमें से जो राइट चॉइस है वो क्या होगा। तो किसी भी अपक्रिया का वेग क्या होता है, अपक्रिया की प्रगति के साथ वो धीरे धीरे घट जाता है। जब अपक्रिया क्या होता है कि रिसेंटली जब स्टार्टिंग होती है तो वो हाई होता है, फिर बाद में कम जाता है। तो जो ऑप्शन है 22 में बी है कि अपक्रिया की प्रगति के साथ घट जाता है। तो 22 का बी हो जाएगा। 23 है उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग को क्या करता है। तो उत्प्रेरक जो होते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, चेंज करता रहता है। अगर उत्प्रेरक नहीं होगा तो रासायनिक अभिक्रिया हाई नहीं होगी या लो नहीं होगी, तो उत्प्रेरक की वजह से जो होती है वो रासायनिक अभिक्रिया हो पाती है। तो 23 का बी होगा कि ये परिवर्तित कर देता है उसके वेग को। 24 है कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः जो होता है मीथेन पाया जाता है। तो 24 का ए हो जाएगा। 25 है गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है। तो गोबर गैस में मुख्यतः जो होती है वह भी मीथेन गैस होती है, जिस वजह से हम गोबर गैस का उपयोग खाना बनाने के रूप में करते हैं। ओके, तो 25 का सी हो जाएगा, मीथेन गैस। 26 है मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। तो किसके आवर्ती फलन होते हैं। तो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों का जो गुण होता है वह परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो 26 का ए हो जाएगा। ओके, 27 है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादक कौन है। तो आधुनिक आवर्त नियम जो है उसके प्रतिपादक मोस्ले हैं। तो 27 का बी हो जाएगा। 28 है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मात्रा इस ऑप्शन में जो दिए गए सबसे अधिक है। यहाँ जो ऑप्शन है सिलिकॉन, लोहा, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। वैसा तो नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार ऑक्सीजन पाए जाते हैं। ओके, 29 क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो है एटॉमिक नंबर पे बेस्ड, परमाणु संख्या पे बेस्ड है। तो उसका जो आवर्त सारणी है उसका वर्गीकरण परमाणु संख्या पे बेस्ड है। तो 29 का सी हो जाएगा। 30 है कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। तो प्रत्येक आवर्त का जो प्रथम सदस्य होता है वह एक क्षार धातु होता है। तो 30 का ए हो जाएगा, एक क्षार धातु। 31 है सबसे हल्का तत्व कौन सा है। इन ऑप्शन में जो दिया गया हीलियम, सोडियम, लिथियम और हाइड्रोजन, तो इनमें से सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो जो हल्का तत्व है वो हाइड्रोजन होता है। 29 क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो है एटॉमिक नंबर पे बेस्ड, परमाणु संख्या पे बेस्ड है। तो उसका जो आवर्त सारणी है उसका वर्गीकरण परमाणु संख्या पे बेस्ड है। तो 29 का सी हो जाएगा। 30 है कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। तो प्रत्येक आवर्त का जो प्रथम सदस्य होता है वह एक क्षार धातु होता है। तो 30 का ए हो जाएगा, एक क्षार धातु। 31 है सबसे हल्का तत्व कौन सा है। इन ऑप्शन में जो दिया गया हीलियम, सोडियम, लिथियम और हाइड्रोजन, तो इनमें से सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो जो हल्का तत्व है वो हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना का लैटिन नाम क्या है। तो सोना का जो लैटिन नाम है वह है ओरम। सोना का लैटिन नाम क्या है, ओरम है। तो 32 का करेक्ट आंसर बी हो गया। 33 है वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसके कारण धातुओं को पीटकर पतली पत्थर बनाई जा सकती है। तो
जो धातुओं का यह गुण है उसको अघात वर्धनीयता कहते हैं, जिस वजह से उनको पीट पीट कर जो है लंबी चादर पहनाई जाती है। 34 है, पारे का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो पारे का जो प्रमुख अयस्क है वह सिनुबार है। सिनुबार पारे का एक प्रमुख अयस्क है, तो 34 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम किससे प्राप्त होता है? तो रेडियम जो है वह पिच प्लांट से प्राप्त होता है, तो 35 का बी हो गया। अयस्कों से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? तो इसमें जो विधि दी हुई है गुरुत्व पृथक्करण, फेन प्लावन, चुंबकीय प्रतिकरण या नीलाक्षण विधि, तो हम चुंबकीय अशुद्धियों को दूर कर रहे हैं तो हम चुंबकीय प्रतिकरण का उपयोग करेंगे, तो 36 का सी हो गया। 37 है, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? तो अयस्कों में जो भी अशुद्धियाँ पाई जाती है उनको गैंग कहा जाता है, तो 37 का ए हो जाएगा गैंग। 38 है, मेनाजाइट किसका अयस्क है? तो मेनाजाइट जो है वह थोरियम का अयस्क है, तो 38 का बी हो गया। 39 है, हेमेराइट किसका अयस्क है? हेमेराइट जो वह लोहा का अयस्क है, आयरन का। 40 है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जर्मन सिल्वर जो है वह तांबा, जस्ता एवं निकेल का मिश्रण है, तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें डी राइट चॉइस हो गया इसका, डी। 40 का डी। 41 है, पीतल मिश्रण है। पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल जो होता है वह तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है, तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें बी तांबा एवं जस्ता का, तो 41 का बी हो गया। 42 है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने के सोडा को सोडियम क्लोराइड बोला जाता है, तो वो Na2CO3 10H2O। ओके, तो 42 का बी हो गया। 43 है कि डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर को क्या कहा जाता है? तो डबल रोटी जो बनाते हैं उसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, तो 43 का बी हो जाएगा। 44 है, निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किए जाते हैं? तो जो हम पटाखे छोड़ते हैं, आतिशबाजी करते हैं, उनमें बेरियम और सीरियम नामक तत्व पाए जाते हैं, उनके लवण होते हैं, जिस कारण वो हमें डिफरेंट टाइप के जो है कलर देते हैं। ओके, तो 44 का सी हो जाएगा। 45 है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है Na2S2O3 5H2O, तो 45 का ए हो जाएगा। 46 है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं तांबा, चांदी, निकेल और जस्ता। तांबा एवं चांदी हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि जब तांबा जो है अगर वायु के कंसल्ट में आता है तो उसके ऊपर क्या धीरे धीरे परत बन जाती है ग्रीन कलर की, तो इसमें जो राइट चॉइस दिया हुआ वह तांबा दिया हुआ है, तो 46 का ये हो जाएगा। 47 है कि जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो जल अस्थायी कठोर क्यों होता है? उसमें क्या होता है कि कैल्शियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट, जिस वजह से वह कठोर होता है, तो 47 का बी हो जाएगा कि कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से जल जो होता है वह कठोर होता है, तो 47 का बी होगा। नेक्स्ट वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे 48 से लेकर 90 क्वेश्चन, और हाँ, इस वीडियोज में जो क्वेश्चन पूछेंगे हम कमेंट बॉक्स में, उसका आप आंसर ज़रूर दें। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के तत्पश्चात ये जो बेल आइकन दिख रहा है उसे दबा दें, ताकि जो भी वीडियोस मैं डालूंगा उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप हमसे जुड़े रहिएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए email ID rkch643@gmail.com पे कॉन्टैक्ट करें या वीडियो पे कमेंट कर दें, वहाँ भी आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आपका दिन मंगलमय हो।